तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.4 में सवाल नंबर 8 आज हम निपटाएंगे। हम लोगों को नीचे कुछ समुच्चयों के युग्म दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा युग्म असंयुक्त समुच्चय है। जैसे कि पहला ये दिया था तो मैंने लिख दिया है, उसका नाम दे दिया समुच्चय ए बराबर। तो ये पहला वाला तो सारणीबद्ध रूप में है, लेकिन दूसरा वाला जिसको अपन ने समुच्चय बी नाम दिया है सारणीबद्ध रूप में नहीं है, समुच्चय निर्माण में है। तो सबसे पहले तो इसे अपन लोग सारणीबद्ध में कन्वर्ट करेंगे। x जो कि x एक प्राकृत संख्या मतलब गिनती है, कंडीशन ये दिया गया x बड़ा है बराबर है 4, बराबर दिया मतलब 4 से शुरू होगा और 6 तक चलेगा, 4 5 6, ये सारणीबद्ध रूप हो गया। अब हम समुच्चय ए और बी को देखेंगे और दोनों का सरमिष्ट निकालेंगे। दोनों का सरमिष्ट 1 2 3 4 4 5 6 अर्थात आ गया 4। फिर असंयुक्त समुच्चय की ओर चलेंगे। असंयुक्त समुच्चय ऐसे समुच्चयों को कहा जाता है जिनका सरमिष्ट 5 हो। चूँकि हमने इन दोनों समुच्चय का सरमिष्ट निकाला, कुछ आया, 5 नहीं आया, अतः करके लिखेंगे समुच्चय ए या ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय कब होता है बेटा? जब सरमिष्ट इसका 5 आता। सवाल नंबर 2, समुच्चय ए बराबर ए ई आई ओ यू, ये सारणीबद्ध में दिया है। समुच्चय बी बराबर सी डी ई एफ। चलिए, दोनों सारणीबद्ध में है। हम लोग तुरंत पहले सरमिष्ट निकाल लें। ए सरमिष्ट बी, ए नहीं है, ई है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, अर्थात इसका ए सबमिष्ट भी आ गया ई। 5 यहाँ भी नहीं आया तो यहाँ भी लिखेंगे। अतः ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इस प्रकार सवाल नंबर पहला हुआ और दूसरा हुआ। सवाल नंबर 3 इसको मिटा दें और सवाल नंबर 3 को भी यहीं पे निपटा दें। सवाल नंबर 3, समुच्चय ए बराबर x चूँकि x, समुच्चय ए बराबर x चूँकि x एक समपूर्णांक है। एक सम पूर्णांक है। समुच्चय बी बराबर खत्म। समुच्चय बी बराबर x चूँकि x एक विषम पूर्णांक है। एक विषम पूर्णांक है। तो चलिए बेटा, इसको अपन लोग सारणीबद्ध में बदलें। एक सम पूर्णांक मतलब क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक मतलब धन ऋण, अर्थात ऐसा बोल सकते हैं 0 2 4 ऐसा। ऋण तरफ भी बढ़ सकता है। सम पूर्णांक बोला कि सम धन पूर्णांक बोला जी? सम पूर्णांक ई। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। 0 2 4 6 8 10, ऋण 2 ऋण 4, ये सब इसके अंतर्गत आएगा, सम संख्याएं। और विषम, विषम का मतलब 1 3 5 7 9 11 13, इधर ऋण 1 ऋण 3, ये पूरा। इनको हम बोल सकते हैं बेटा विषम पूर्णांक
अब दोनों में यदि हम लोग देखें दोनों का समनिष्ठ तो बोलेंगे 5, क्योंकि इसमें पूरी धन संख्याएं हैं और सम संख्याएं हैं और इसमें पूरी विषम संख्याएं हैं, तो दोनों में सेम कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसका समनिष्ठ कितना आएगा 5। और जैसे ही दो समुच्चयों को समनिष्ठ 5 होता है तो वे असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अतः ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं। इस प्रकार बच्चों हमें असंयुक्त समुच्चय की अवधारणा यहाँ से देखने को मिली कि असंयुक्त समुच्चय ऐसे दो समुच्चय को कहा जाता है जिनका समनिष्ठ 5 हो या रिक्त समुच्चय हो। जैसे कि पहले और दूसरे सवाल में 5 समनिष्ठ नहीं आया था तो हमने बोले असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इस तीसरे सवाल में समनिष्ठ 5 आया, अतः हमने आंसर लिखा ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं। इस प्रकार सवाल नंबर 8 हमारा समाप्त होता है और कल हम सवाल नंबर 9 अर्थात समुच्चयों का घटाना सीखेंगे।